व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th। तो कैसे हो मेरे क्लास 8th वालों? 6 चैप्टर्स चैनल पे डाल दिए हम तुम्हारे इस कृष्णा भैया ने। आई होप तुमने देख लिया होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, इस वीडियो में 7.1 खत्म हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। मेरे को अभी कहीं जाना है, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तुमको भी बैडमिंटन खेलने जाना होगा, क्रिकेट खेलने जाना होगा। ठीक है, तुम डिनर करना होगा, तो इसलिए फटाफट मैं ये वीडियो बनाता हूँ एंड मैं भी जाता हूँ, तुम लोग भी जाओ। ठीक है, दोनों के पास टाइम नहीं है क्या? टाइम बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है समथिंग इज टू समथिंग। तुम्हारे पास 10 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए है, तो तुम्हारे टी फॉर तुम्हारे, तुम्हारे पास 10 रुपए है, एम से मेरे पास 20 रुपए है। तो रेशियो क्या हुआ? तुम्हारा इज टू मेरा का रेशियो हुआ 10:20। ट्रस्ट मी, इसको फ्रैक्शन की तरह ही ट्रीट करो। 10:20 का मतलब है 10/20, 10/20। तो 10/20 कितना होता है? 1:2 लिख सकता हूं। हाँ, तुम्हारे पास 1 यूनिट है, मेरे पास 2 है। तुम्हारे पास 20 है तो मेरे पास 40 है। 1:2 के रेशियो में तुम्हारे और मेरे पैसे हैं। ठीक है, वही रेशियो हमसे पूछा है। स्पीड ऑफ साइकिल जो कि 15 किलोमीटर पर आवर है, टू स्पीड ऑफ स्कूटर जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है। ठंड लग रही है। ओके, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साइकिल की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर है ना, तो लिख देते हैं। कौन सा? ए 15 किलोमीटर पर आवर इज टू स्पीड ऑफ साइकिल दे रखी है, टू स्पीड ऑफ स्कूटर जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बोला इसको अपॉन की तरह ट्रीट करो, मतलब 15 km SR अपॉन 30 km SR। तो किलोमीटर पर आवर में कैंसिल कर सकता हूं। क्या बचा? 15:20। ये भी 15 से कैंसिल हो सकता है, तो आंसर क्या आया? 1:2। ठीक है, तो पहले का आंसर 1:2 है। ठीक है, बी देखो क्या है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको सिखाता हूं कैसे इंटरेस्टिंग है। 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर कहा गया है ना। ठीक है, तो आंसर है 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर। अब मैंने उसको बोला इसको अपॉन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो यहां मैं रफ कर रहा हूं, लिखना मत। ठीक है, 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 जा ये 2 जा, मतलब 1 मीटर इज टू 2 किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर में mm भी काट दूं तो 1/2 के लिख दूं? नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। यहां पे देखो किलोमीटर, और मेरे को यूनिट से नफरत है, मेरे को यूनिट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहां पे किलोमीटर पर आवर को मैं काट पाया, कैंसल कर पाया, क्योंकि इधर भी यही था इधर भी यही था। बट यहां पे मीटर है, यहां पे किलोमीटर है, सेम में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करना आता है। अगर मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो कुछ पॉइंट का लफड़ा आएगा, मेरे को पॉइंट में नहीं खेलना। एक काम करता हूं, मैं 10 किलोमीटर को मीटर में कर देता हूं। ठीक है, तो 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर मेरे को बोला था, तो मैंने इसको 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर कर दिया, एम से एम कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 5 इज टू 10,000। 5 से कैंसिल होगा तो ये होगा 1 इज टू 2,000। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। आई होप समझे होंगे। ठीक है, सेम स्केल होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए, वरना गलत है। ठीक है, तो अगला है 50 पैसे टू 5 रुपीज। सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। 50 पैसा बोला है ना, मैंने 50 पैसा लिखा इज टू 50 और 5 है ना, 50 और 5, 50 और 5 रुपीस। इसको फिर मैंने लिख दूं
10p/1। याद रखो कृष्णा भैया को नफरत है यूनिट से, यूनिट्स मेरे पास आते मेरा दिमाग खोलने लगता है, तो इसलिए किसको कन्वर्ट करें, यहां पे हमने छोटे को बड़े में कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक वैसे ही छोटे को बड़े में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको 50 पैसा लिखा, इस टू 5 रुपए की जगह मैंने लिख दिया 500 पैसे, ठीक है। या कन्वर्शन यूनिट भी लिख लेता हूं, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, इनकेस अगर किसी को नहीं आता हो तो पी से पी अब कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने 50/500 लिखा, 51 ज़ा 50, 10 ज़ा 500। आपको बस ये लिखना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस इन सेकंड में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। एक बात बता रहा हूं, पहली बार बता रहा हूं, आखिरी बार बता रहा हूं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंटेज से नंबर में अगर करना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये है दूसरा सवाल, 2 पार्ट, हा। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। 3:4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। 3, अब अगली स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। इस 2 को मैं बाय लिख सकता हूं, अभी मैंने बोला, तो 3/4 इंटू 100 हो गया। ये समझा रहा हूं उसका मतलब क्या, पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 25 ज़ा, तो ये हो गया 75%। मतलब क्या हुआ, मतलब ही तो बताओ, मतलब क्या हुआ। 3:4, मेरे पास 4 रुपए है, तुम्हारे पास 3 रुपए है, मेरे पास 4 रुपए है, तुम्हारे पास 3 रुपए है, तो तुम्हारे पास मेरे कितने परसेंट रुपए हैं, हमने परसेंटेज पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 रुपए, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया होता तो तुम्हारे पास मेरे 25% पैसे होते, तुम्हारे पास 2 रुपए होते, मेरे पास 4 होते, 2 4, तो तुम्हारे पास मेरे 50% पैसे होते। अभी तुम्हारे पास 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, तो 3:4 मतलब तुम्हारे पास मेरे 75% ऑफ मनी है। यू हैव 75% ऑफ मनी एज कृष्णा भैया हैज। अगर तुम्हारे पास 4 होते, 4:4, तुम्हारे पास भी 4, मेरे पास भी 4, तो 4/4 इंटू 100 कितना होता, 4 और 4 कैंसिल हो जाते, बचता 100। तुम्हारे पास मेरे 100% पैसे, जितने मेरे पास पूरे के पूरे उतने ही तुम्हारे पास, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, बी 2/3। मतलब देखो मेरे मुंह से भी निकला 2/3, जबकि वो एक्चुअली में 2:3 है, ठीक है। तो 2:3 को मैंने लिख दिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 200/3। और एक बहुत ही फेमस रेशो है अपॉन 3 का, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, 66.6%। मेरे पास 3, अगर तुम्हारे पास 1 होते तो 33.3, 2 होते तो 66.6, 3 होते, मेरे पास 3, अगर तुम्हारे पास भी 3 होते तो होते 99.9, 33.3, 66.6, 99.9 विच इज 100%, ठीक है। तो इसलिए अभी तुम्हारे पास, मेरे पास 3, तुम्हारे पास 2 है, तो तुम्हारे पास 66% ही है, हाँ, ठीक है। तो ये सेकंड भी हो गया, अपना सेकंड भी हो गया, ठीक है। लेट्स सी थर्ड क्या है भैया और बहनों। 72% of 25 students are interested in mathematics. How many of them are not interested in mathematics? ठीक है। चलो इसके 2 मेथड करके दिखाता हूं। 75%, एक सेकेंड, 75%, 72, वही तो, क्योंकि ये देखो डिवाइड नहीं होगा ना, 72
ठीक है, तो गलती से वो 72 था। ठीक है, तो 72% ऑफ 25 इज इंटरेस्टेड। देखते हैं इंटरेस्टेड हैं कितने। ठीक है, तो 72 मैंने लिखा 72 अपॉन 100, 72% 72 अपॉन 100 ऑफ 25। ठीक है, तो ये जैसे हो गया 1 टाइम, ये हो गया 4 टाइम, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 1 एंड 18 टाइम्स। तो 18 आर इंटरेस्टेड, 18 इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हो गए? 25 माइनस 18 विच इज 7। 7 नॉन इंटरेस्टेड है। ठीक है, दूसरी मेथड देखो, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? परसेंट में बोलना, परसेंट में, 25 मत बोलना। टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? 100%। टोटल क्लास में 100% है ना, एक ग्रुप 100%। तो 100% बच्चों में से 72% अगर इंटरेस्टेड हैं, तो कितने इंटरेस्टेड नहीं है? 72% इंटरेस्टेड मीन्स 28% नॉट इंटरेस्टेड। तो 28%, अरे भैया किसका? 25 का कितना होता है? 1 4 1 7 स्टूडेंट्स। ये टेक्निक अगर परसेंटेज में महारत हासिल हुई होगी, थोड़ी सी दिमाग को चलाओगे तो ये टेक्निक कर सकते हैं, वरना ये टेक्निक तो है ही। 25 में 72 इंटरेस्टेड है, देख लो भैया कितने इंटरेस्टेड है। निकाल के देखा, 18 इंटरेस्टेड निकल गए, टोटल 25 थे, 7 आ गए। लेकिन ध्यान से देखें तो 72 इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड कितने नहीं है? 28% नहीं है, क्योंकि टोटल तो 100% ही है। तो 28% इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भैया किसका 28%? वही टोटल 25 का। तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो आई होप सब समझ में आ रहा होगा। ये है पहले 3 सवाल। अब चलते हैं अगले 3 सवालों पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, how many matches did they play in all? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, 5th भी वर्ड प्रॉब्लम है, 6th भी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अपन इसको 3 हिस्सों में करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। आई होप ये अब तुम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे को 8 o'clock पे कहीं जाना है एंड इट्स 7:54 राइट नाउ। ठीक है, लेट्स सी कैसे होता है। तुमको मैं कम नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, इसकी चिंता तो करो ही मत बिल्कुल। ठीक है, आपको एकदम एडिक्वेट पढ़ा के जाऊंगा मैं। कुछ बड़ा हो गया, कुछ छोटा हो गया, लेट्स सी। फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड। तो मैचेस दे विन, कितने जीते? 10। टोटल प्लेड क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, नहीं पता। विन परसेंटेज, विन परसेंटेज कितना है? 40 मीन्स 40% of total matches is equal to win matches। जितना टोटल वो खेले उसका 40% होगा जितना वो जीते। अब 60% होगा जितना वो हारे। ठीक है, हारने पे भी नहीं जाता। ठीक है, तो यानी कि 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 10 10 40 इफ देयर इज अ विन परसेंट 40 1 10 मैचेस। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब टोटल निकालने के लिए 40 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाके डिवाइड होगा। 100 यहां पे डिवाइड इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 100 डिवाइड हो रहा है, तो यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट इज इक्वल टू के यहां पे मल्टीप्लाई बाय 40 बाय 100 था,
इज इक्वल टू का यहाँ पे 100/40 हो गया। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, या रुक जाओ, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 4 1 जा 4 25 जा, तो टोटल मैचेस हो गए 25 मैचेस। 25 मैचेस का 40%, 25 का 10% कितना होगा? 10% 1/10 2.5, तो 25 का जब 10% होगा 2.5, तो 40% कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 2.5 7.5 प्लस 2.5 10, तो 40% हो गया 10। 50% कितना होता? 25 का आधा 12.5, ठीक है 12.5 होता। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ सवाल। फिफ्थ देखते हैं, टाइम कितना हो रहा है, मेरे को मारेंगे वो लोग अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो। 7:57, ओके। फिफ्थ, ओके। If Chameli had 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? Smart. मुझे कुछ आता नहीं है, जो लिखा है बस वही लिखता जा रहा हूं, जो दिया बस वही लिखता जा रहा हूं। मनी लेफ्ट इज इक्वल टू ₹600। ठीक है, और क्या दिया? मनी लेफ्ट 600 मनी बची है। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी। ठीक है, मनी स्पेंड इज इक्वल टू 75%, और पूछा क्या है? मनी इन द बिगनिंग, मनी इन बिगिनिंग। इसको मैं एक्स ले रहा हूं एक सेकंड के लिए, एक्स। ठीक है, अब इसकी भी दो मेथड्स है, कैसे वो किस मेथड से करा वो समझ रहा हूं। मनी अगर 75% स्पेंड हो चुकी है, ठीक है, तो टोटल में से अगर हम देखो, कुछ लोग इसको ऐसा करेंगे, टोटल में से 75% अगर स्पेंड कर दिया तो बचा 600, और फिर ऐसे एक्स निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, एक सेकंड के लिए 600 भूल जाओ, 600 भूल जाओ, इसी को आगे सॉल्व करो तो ये क्या होगा? एलसीएम निकलेगा, ये होगा 100, ऊपर भी हो जाएगा 100, तो 100x माइनस 75x कितना होगा? 25x/100, और इसी की वैल्यू दी हुई है 600। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 600? समझो, वापस समझो। उसके पास पहले कुछ मनी थी, उसके पास पहले एक्स मनी थी, एक्स में से उसने एक्स का ही 75% हिस्सा स्पेंड कर दिया, तो कितना बचा? 600 बचा। मैं कह रहा हूं 600 भूल जाओ, x माइनस 75 x/100 को नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। 100 एलसीएम आएगा, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100x माइनस 75x 25x आएगा, नीचे 100 होगा। तो मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वल कर दो। और ध्यान से देखो, दूसरी मेथड यही बता रहा था मैं, अगर उसने 75% ऑफ टोटल, 75% ऑफ टोटल अगर स्पेंड कर दिया है, तो बचा कितना है? 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल बचा उसके पास। ठीक है, तो लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हुई? टोटल माइनस 75% ऑफ टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट मनी। ठीक है, तो इसी को ये लोग सॉल्व करते हैं, तो वही आता, 25x तो आता ही आता, 25x/100 आता, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते इज इक्वल टू 600 हो जाता। फिर इसको मैं लिखता x/4, 25 से कैंसिल करने के बाद इज इक्वल टू 600, तो x हो जाता ₹2400। इसको उधर मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, लेकिन दूसरी टेक्निक, छोटी टेक्निक लेकिन होशियार बच्चों की निशानी वाली टेक्निक, इफ 75% is spent, then 25% is left. 75 स्पेंड हो जाए, 25% बचा, तो 25% किसका? 25% किसका? टोटल का।
600 के बराबर है, बस उसके बाद तो यही है। ठीक है ठीक है ठीक है, 6 सवाल और आई थिंक 8 बज गए या 8 से ऊपर हो गए, 8:02 हो गए। ठीक है, तो मैं एक मैसेज डाल देता हूँ कि मैं 5 मिनट लेट आऊँगा। हाँ, तो मैंने मैसेज कर दिया उनको। ठीक है, अब आखिरी सवाल देखते हैं, माउस का कर्सर। ओके, इफ 60 people in a city like cricket, 30% like football, remaining like the other games, then what percent of people like the other games? If the total, आखिरी सवाल यूजुअली डिफिकल्ट होता है, बट ये उल्टा इजी निकल गया। ठीक है, 60% लाइक क्रिकेट, पीपल नहीं, एक सेकेंड, परसेंटेज ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 60%, percentage of people liking football 30%। तो percentage of people liking other games is equal to 100, जो कि टोटल होता है, टोटल प्रतिशत इज 100 में से क्रिकेट वालों को निकाल दिया, फुटबॉल वालों को भी निकाल दिया, तो कितना बचा? 10%। ठीक है, 60% लाइक क्रिकेट, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक द अदर गेम्स, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल, जितने भी लोग हैं उसका 10%। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा अगला पार्ट है। टोटल पीपल इज इक्वल टू 50 लाख, जो कि होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये होता है 50 लाख। तो बताओ सबका प्रतिशत कितना हुआ? ठीक है, तो क्रिकेट कितना हुआ? 60% ऑफ टोटल, जो कि होता है 60% ऑफ 50, 100, 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो जब काटोगे तो आंसर आएगा 6 5 30 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 30 लाख। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल कितना था? फुटबॉल था 30% ऑफ टोटल, जो कि होगा 30/100 ऑफ 50, 100, 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो ये आएगा आपका आंसर 15 लाख। 15 लाख आंसर आएगा। ठीक है, और आखिरी में अदर्स कितने थे? अदर्स थे 10%, नहीं 10, अदर्स 10 थे, हाँ अदर्स 10 थे। ठीक है, 10% ऑफ टोटल। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 10/100 को अगर 50 लाख से करेंगे तो आंसर आएगा 5 लाख। 30 लाख, 5 लाख, तो ये हो गया 35 लाख और ये 15 लाख। ठीक है, तो मैं इस पे गोला बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया क्रिकेट का, ये हो गया फुटबॉल और ये हो गया अदर्स। ठीक है, 60% को क्रिकेट पसंद था, टोटल दे दिया, तो टोटल का 60% 30 लाख, 30% को फुटबॉल पसंद था, तो टोटल का 30% 15 लाख, 30 लाख 15 लाख, ये हो गया 45 लाख, बचा 5 लाख। ठीक है, 10%, 50 लाख का 10% कितना होगा? 1 जीरो हटा दो, 5 लाख।
ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, तो कमेंट आ जाना चाहिए। मैं अब भाग रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा 7.2 में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।